बात को समझो। पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग का मतलब हो गया परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कहने का ये मतलब हो गया कि स्क्वायर कैसा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे 2 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, मतलब कि 4 हो गया। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हो गया, तो जिसका वर्गमूल निकल जाए वही हमारा क्या है, वही हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। जिस जिस संख्या का, तो कहने का ये मतलब है कि इस क्वेश्चन में 588 देखिए, 588 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बोल रहा है कि 588 में कम से कम किस संख्या से गुना या भाग किया जाए कि क्या बन जाए, कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 588 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है अभी, समझ रहे हैं। तो इसमें कितना से गुना करे या भाग करे, तो एक बात आप समझिए कि परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, तो जैसे परफेक्ट जिसका भी वर्गमूल निकल जाए, जिसका भी वर्गमूल निकल जाए वो सब क्या है, वो सब परफेक्ट स्क्वायर। जैसे हम बोलेंगे 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, तो हम बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। जैसे बोलेंगे 9, 9, 9 का 3, जैसे हम बोल देंगे 1024, 1024 का कितना वर्गमूल, 32। तो ये सब जो है 16, 9, 1024, ये सब क्या है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। ये सब क्या है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। जबकि हम अगर आपसे पूछ दे, हम आपको बोलिए कि 8, 8 बताइए, 8 का वर्गमूल होता है क्या, 8 का वर्गमूल नहीं होता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं। हम बोल देंगे 15, 15 का वर्गमूल होता है, नहीं होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कहने का ये मतलब है कि जिस संख्या का भी हमारा वर्गमूल निकल जाए वो सब हमारा क्या है, तो वो सब हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। बस इतना सा बात है। आगे और आइए हम लोग परफेक्ट स्क्वायर का कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चों को परफेक्ट स्क्वायर देख करके नहीं निकालना होता है, ऐसा तो है नहीं। अब मान लीजिए आपको ऐसा कोई संख्या दे दे, बड़ा सा संख्या, तो आप इसका वर्गमूल निकालिएगा तभी पता चलेगा कि आपको कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। समझ रहे मेरी बात। अगर आपको बोल दे कि 4824 बताइए, 4824 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो अगर आपको सिर्फ ये बात पता है कि जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए वो क्या है हमारा, वो परफेक्ट स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है कि आप हर संख्या का वर्गमूल निकालिएगा, उतना तो टाइम नहीं रहता। तो आइए हम बताते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर जल्दी से कैसे निकालते हैं। ठीक है, बिना वर्गमूल निकाले भी परफेक्ट स्क्वायर हम लोग जान सकते हैं। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, देखिए जैसे क्या है, किसी भी पूर्ण संख्या का इकाई दहाई, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई। पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट क्या है आपके पास, तो पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है कि किसी भी पूर्ण वर्ग, द यूनिट डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नॉट बी 2378। किसी भी संख्या का, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। इसका रीजन क्या है, तो इसका इतना सा रीजन है कि जैसे अगर आप 1 का स्क्वायर करते हैं तो देखिए 1 आया, 2 का स्क्वायर किए तो 4 आया, 3 का स्क्वायर किए तो 9 आ गया, 4 का स्क्वायर किए तो 16 आ गया, 5 का स्क्वायर किए तो 25 आ गया। क्लियर। फिर देखिए 6 का स्क्वायर करिए 36 आ गया, 7 का स्क्वायर कीजिए 49 आ गया, 8 का स्क्वायर कीजिए 64 आ गया, 9 का स्क्वायर कीजिए 81 हो गया। अब यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, तो देखिए आपका कहीं भी 2, 3, 7, 8 आपको कहीं नहीं दिखेगा। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको 2, 3, 7, 8 दिख रहा है क्या, आपको 2, 3, 7, 8 कहीं नहीं दिखेगा। देखिए ध्यान से, है क्या, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5, बस इतने ही आपको दिखेगा। देखिए 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, यानी कि भी जो वर्गमूल क्या होता है, जितना भी सारा वर्गमूल है किसी न किसी संख्या का तो स्क्वायर ही है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई 36 होगा तो 36 का तो 6 ही आएगा। समझ रहा है। तो इसका मतलब कहीं भी 2, 3, 7, 8 आ रहा है तो नहीं आ रहा है। इससे ये बात प्रूफ होता है, या इसी से ये बात है कि कभी भी अगर आपका किसी भी संख्या दिया हुआ है, कोई भी संख्या, अगर लास्ट में आपका 2, 3, 7, 8 है तो आप समझिए उसका वर्गमूल नहीं हो सकता है। जैसे कोई संख्या सपोज डेटा अगर आपको दे देता है ऐसे कि आपको 4 ऑप्शन दे देता है, मान लेते एक में दे दिया कि 4, 6, 3, 7, 9, बी में मान लेते दे दिया 5, 6, 3, 7, 6, मान लेते सी में आपको दे दिया 7, 8, 9, 1, और डी में मान लेते आपको दे दिया 8, 4, 6, 7। आपको अगर पूछेगा कि बताइए इन चारों में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है,
तो कौन सा हो सकता है? तीनों परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि इस चारों में से निम्न में से कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल नहीं हो सकता, तो वर्गमूल नहीं किसका हो सकता है? क्योंकि लास्ट में 7 दिया हुआ है, इसीलिए इसका वर्गमूल नहीं हो सकता है। तो इस बात को समझिए कि किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक है ना, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी आपका 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है, ये सर्वदा सत्य है। ये बात क्लियर है, इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखिएगा, क्या है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई एवं दहाई दोनों एक साथ विषम संख्या नहीं हो सकता। कोई भी आप देख लीजिए, किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल की अगर बात कर लीजिएगा तो आपको ये कह रहा है कि दोनों एक साथ क्या हो सकता है? विषम संख्या नहीं हो सकता। द यूनिट एंड द 10th प्लेस ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नॉट बी ऑड नंबर एट द सेम टाइम, है कि नहीं? जैसे कोई भी संख्या आप ले लीजिए, कहने का ये मतलब कि कोई भी हम नंबर लिख देते हैं, कोई भी हम नंबर लिखते हैं, मान लीजिए कोई भी नंबर हम लिख देते हैं, ऐसा कोई भी नंबर लिख दिए, तो कभी भी जो इसका यूनिट डिजिट इकाई और दहाई अंक, यूनिट और टेंस, है कि नहीं, इकाई और दहाई अंक जो होगा तो कभी भी दोनों क्या हो सकता है? दोनों ऑड नंबर नहीं होना चाहिए। ऑड नंबर का मतलब है विषम संख्या, कभी भी विषम संख्या ये नहीं होना चाहिए, विषम संख्या नहीं होना चाहिए। एक सम तो एक विषम, दोनों सम, सब कुछ रह सकता है, लेकिन दोनों क्या नहीं रह सकता? दोनों विषम नहीं रह सकता है। अगर विषम है इसका मतलब उसका कभी भी क्या हो जाएगा? कभी भी उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कोई भी आप संख्या ले लीजिए, जैसे 10/24 ही आप लीजिए, तो 10/24 लीजिए, देखिए दोनों क्या है? दोनों इवन है। आप कोई भी नंबर उठाइएगा, आपको कभी भी यूनिट और टेंस कभी भी क्या दिखेगा? आपको ऑड नंबर नहीं दिखेगा। मान लीजिए 169 है, इसमें भी देखिए एक इवन है और एक क्या ऑड हो गया, ये इवन हो गया और एक ऑड हो गया, एक इवन हो गया और दूसरा ऑड हो गया। तीसरा देखिए, अगर आप देखिएगा इसमें से, तो जैसे आप देख लीजिए, आप कोई भी ले लीजिए 9801, देखिए ये देखिए ये भी इवन है और ये ऑड है। आप कोई भी देखिएगा, जितना भी सारा आप नंबर देख रहे हैं, अगर अंतिम दोनों स्थान पर अगर विषम संख्या हो गया तो कभी भी क्या हो सकता है? कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। जैसे हमको एक और ऑप्शन दे दे, है ना, क्वेश्चन एक हमसे पूछ दिया, ए है, बी है, सी है और डी है, और हमको ऑप्शन ऐसे दे दिया 4, 5, 6, 2, 7, है ना, 8, 4, 3, 5, 6, है ना, ऐसा दे दिया 6, 6, 7, 8, 8, 8, 8, यहाँ पर दे दिया 3, 4, 6, 7, 5, ऐसा दे दिया। बोले कि बताइए निम्न में से कौन सा संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है? हमेशा सकता है करके लिखिएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पूछता है आपसे, ठीक है? तो आप देखिएगा, तो देखिएगा, अगर देखिए होने के लिए ये भी इस तीनों में से भी नहीं हो सकता, लेकिन सबसे ज्यादा जो चांस है नहीं होने का वो किसका होगा? देखिए जैसे 2, 7 है, इवन है, ऑड है, ये चलेगा, ऑड है, इवन है, ये भी चलेगा, इवन है और इवन है, ये भी चलेगा, लेकिन दोनों ऑड है, ये भी आपका ऑड संख्या हो गया, विषम संख्या, और ये भी विषम संख्या, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसका तो गारंटी है कि नहीं ये होगा, ये सब का तो चांस हो भी सकता है, लेकिन ये कंफर्म है कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये बात आप समझिए कि परफेक्ट स्क्वायर में कभी भी जो आपका इकाई एवं दहाई है, यूनिट एवं टेंस है, वो दोनों कभी भी एक साथ क्या हो सकता है? ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या नहीं हो सकता है। काफी इंपॉर्टेंट रूल आपको बता रहा है, आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। आइए देखते हैं कि अगला क्या रूल है। तो जैसे देखिए अगला क्या है, अगला ये है कि किसी भी पूर्ण वर्ग के अंत में शून्यों की संख्या सदैव सम होती है। क्या लिख रहा है कि पूर्ण वर्ग, नंबर ऑफ जीरो, क्या बोल रहा है? पूर्ण वर्ग के अंत में शून्यों की संख्या सम होती है। नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। समझ में आ रहा? इस मतलब कि नंबर ऑफ जीरो कहने का ये मतलब हो गया आपसे कि जैसे हम यहाँ पर आइए, आप लोगों को भी पता ही होगा ये बात, जैसे हम यहाँ लिख देंगे 400, ठीक है, तो 400 है, तो आपको पता है कि जब वर्गमूल का क्या होता है? 2 के बदला 1 आता है,
वर्गमूल में क्या होता है कि हर 2 अंक के बदला 1 अंक आता है। तो अगर यहाँ पर अगर हम 3 जीरो कर देंगे तो 3 जीरो कर देंगे तो ये तो 2 के बदला 1 तो फुट ही बच जाएगा। तो इसीलिए कभी भी क्या होगा, कभी भी आपका वो वर्गमूल नहीं हो सकता है। अगर किसी भी संख्या के अंत में अगर ऑड नंबर आ जाए, है कि हमेशा सम संख्या ना, कुछ भी आप लिख दीजिए, आप कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पर 0 0, ठीक है। तो इसका हो भी सकता है वर्गमूल, लेकिन जैसे ही आप 3 जीरो लगा दिए, ये बात कंफर्म है कि इसका वर्गमूल कभी भी नहीं हो सकता है। तो कभी भी आपको वर्गमूल उसी का हो सकता है जिसके लास्ट में जो ये 0 है, इस 0 का संख्या हमेशा सम नंबर में हो, यानी कि 2 में हो, 4 में हो, 6 में हो, 8 में, इस तरीके से। ये क्यों होता है? क्योंकि वर्गमूल में हम आपको अभी बताएं कि 2 2 का क्या बनता है, 2 2 का पेयर बनता है। तो 2 2 का पेयर बनेगा तो 0 तो 0 से ही कटेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 2 के बदला 1 0 रख देते हैं, ठीक है। तो कभी भी किसी भी संख्या या परफेक्ट नंबर में अगर आपको जानना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो जो लास्ट में जो 0 का संख्या होगा वो ऑलवेज क्या होगा, वो हमेशा आपका इवन नंबर होगा। चलिए आगे देखिए, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। किसी भी पूर्ण संख्या के लास्ट, देखिए लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का अंतिम 2 अंक है ना, विल बी सेम एज द लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर 1 to 24। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक संख्या 1 से 24 के वर्ग के अंतिम 2 अंकों के समान होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी चीज है। जैसे देखिए, जैसे कहने का मतलब कोई भी आप बोल दीजिए, आप कोई भी आप ऐसा लेकर के आ जाइए, ठीक है। आप कोई भी लेकर के आ जाइए, कोई भी संख्या ले आइए। जैसे क्या, पहले आप समझिए मतलब क्या कह रहा है। मतलब ये कह रहा है कि आप कोई भी संख्या का वर्गमूल मान लेते, कोई भी संख्या का 10 से 24, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका अंतिम जो 2 अंक होगा ना, किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर जानने के लिए इसका जो अंतिम 2 अंक होगा वो हमेशा 1 से 24 तक, 1 से 24 तक जो भी सारा संख्या होगा उसका जो वर्गमूल होगा, उसका सॉरी उसका जो स्क्वायर होगा, उसी का क्या आएगा, उसी का लास्ट 2 डिजिट आएगा। क्या आएगा, 2 डिजिट। जैसे हम एग्जांपल आपको दिखाते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे हम 10 से 24 को लेते हैं कि 10 से 24 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो 10 से 24 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो बताइए 10 से 24 परफेक्ट स्क्वायर है। हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, एक बार लिख करके दिखा देते तो आपको ज्यादा समझ में आए। जैसे देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169। एक्चुअली क्या होता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। जो भी देखिए, मेरा हमेशा से यही कोशिश रहता है कि मेरे क्लास में जो सबसे कमजोर बच्चा है वो सीख जाए। तो हम ये मान करके चलते हैं कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता। कई बार क्या होता है, जब विजुअलाइज करने से ना ज्यादा चीजें समझ में आती है। 24 का 506। तो कह ये बात रहा है, कह ये बात रहा है कि कभी भी किसी भी संख्या का जो लास्ट जो 2 अंक होगा ना, 1 से 24 तक का जो संख्या उसी में से होगा। जैसे हम 10 से 24 का बात किए थे, तो देखिए 24 अंतिम है। अब 24, ये जो 1 से लेकर के 24 तक का जो स्क्वायर है, 1 से लेकर के 24 तक का जो स्क्वायर है, इसी के किसी स्क्वायर के अंतिम 2 अंकों में से होना चाहिए। तो देखिए 24 है ना, 24 का है, देखिए 18 में है 24, 18 में 24 है कि नहीं। जैसे हम लिख लिए 98 101, हम लिख लिए 98 101। आपको पता है 98 101 किसका वर्गमूल है, 99 का है। तो 99 का तो अंतिम 2 अंक देखिए, तो अंतिम 2 अंक कितना, 1 है। तो एक किस में है, 1 में तो 1 आता ही है। क्लियर। और देखिए, और किसी संख्या का हम आपको बताते हैं।
और किसी संख्या का, जैसे हम ले लेते हैं आपका 4096। 4096 भी आपको पता है कि किसका है, 64 का वर्गमूल है कि नहीं। तो देखिए 96 है, 96 किस में आता है, 14 के स्क्वायर में आता है 96। 14 के स्क्वायर में अंतिम दो अंक देखिए 96 है, तो 96 हो गया। क्लियर। और हम आपको बताते हैं किसी संख्या का, जैसे जैसे हम लिख देते हैं 274 576। ठीक है ना। अब मान लीजिए ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है। तो अब हमको जैसे चेक करना है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो देखेंगे अंतिम दो अंक, दो अंक में क्या 76 है, 76 आता है। अब देखिए 76 आता है, 76 आता है, किस में आता है 24 में आता है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ये बात समझ में आ रहा है। तो कहने का ये मतलब है, हम आपको कौन अनमोल सर कितना बजा रहा है? फोन करो तो, फोन करो। लो, बोलना कि सर ना क्लास ले रहा है। ठीक है। तो ये कहने का मतलब कि 76 है। देखिए आप ये मत समझ लीजिए कि अगर इसमें आ जाएगा तो उसका परफेक्ट स्क्वायर होगा ही, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ऐसा हम कभी भी नहीं बोले हैं कि अगर 76 मिल गया तो होगा ही। ये बात है कि अगर नहीं मिलेगा तो नहीं होगा, ये कंफर्म है। समझ में आ रहा है मेरे बात। अगर किसी संख्या का ये जो दो अंक है इसके अंतिम दो अंकों के बराबर नहीं मिलता है, तो ये गारंटी है कि नहीं होगा। ऐसा नहीं कि अगर मिल गया तो गारंटी नहीं है कि हो ही जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात। किसका सराय, कल तो बोले ही। अच्छा अभी हम देख लेते हैं, आज भर है ना मंडे, मंडे हम करवा दें, लंबा चलेगा। समझ में आ रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि जैसे 76 और 76 मिल गया, तो ऐसा नहीं है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। कहने का ये मतलब है कि अगर ये नहीं मिलता, अगर मान लेते अगर यहाँ पर कुछ अलग चीज रहता, जैसे ये 5 है, अगर मान लेते हम यहाँ पर लिख देते 7 और 47। अब 47 देखेंगे, 47 है क्या इसमें, तो 47 नहीं है, तो इस बात का कंफर्मेशन है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अगर हमको यहाँ पर 24 या 76 हमको दिख गया, 76 दिख गया तो हो सकता है, या 64 दिख गया तो चलिए हो सकता है, ऐसा नहीं कि होगा ही। लेकिन एक बात की गारंटी क्या है कि अगर नहीं है, अगर यहाँ पर इस 24 वाले में से नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इस बात की गारंटी। आप मेरी बात समझ रहे हैं। अगर 1 से 24 तक का, अगर दोनों सुनिए, हम ये बात कर रहे हैं, अगर दोनों जो लास्ट डिजिट है, इसका लास्ट दो डिजिट, सॉरी, इसका दो लास्ट डिजिट और इसका दो लास्ट डिजिट, अगर ये दोनों सेम नहीं है, तो इस बात की गारंटी है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर। अगर ये इसका मिल गया तो चांस है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ही। तो ये गारंटी किस बात की देती है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने का गारंटी देता है कि अगर 1 से 24 तक के स्क्वायर में से नहीं आया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये बात कंफर्म है। क्लियर। आगे बढ़े। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हमको कोई लिख दे, जैसे हमको ये क्वेश्चन सबको दे देता है, भाई मिट जाओ, कि 4 6 3 8 7, ठीक है ना। बोल दे कि बताइए परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो हम देखेंगे इसमें से 8 7 नहीं है, 8 7 नहीं, मतलब इस बात की गारंटी है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये कंफर्म है। क्लियर। आगे बढ़िए हम लोग देखते हैं अगला कुछ कॉन्सेप्ट की, अगला क्या कहा जा रहा है। अगला क्या बोल रहा है कि ए परफेक्ट स्क्वायर, ए परफेक्ट स्क्वायर, ये तो हो गया ना। हाँ, ए परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 0 और 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। व्हेन डिवाइडेड बाय 4, जब किसी एक पूर्ण वर्ग संख्या को अगर आप 4 से भाग देते हो तो हमेशा 0 या 1 शेष बचता है। ये बात, ये क्यों होता है, ये भी इसीलिए होता है। जैसे 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3 का कीजिएगा 9 आएगा, 4 का कीजिए 16,
5 का कीजिए 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। 9 के बाद से तो रिपीट करने लगता है, आपको पता है। 4 के रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आपको पता है, विभाज्यता का नियम हम आपको पढ़ा चुके हैं। आपको पता है कि 4 में उसी संख्या से भाग लगता है जिसके अंतिम 2 अंक में हमको देखना है। अगर 2 अंक में भाग लगा, शेष बचा तो वही शेष है। अगर मान लेते हैं अगर ये हो गया तो फिर ये कट गया, भाग लग गया तो रिमाइंडर 0। तो देखिए यहाँ पर एक शेष आएगा। 4 में 4 से भाग दिया तो 0 शेष आएगा। 9 में अगर भाग दीजिएगा तो 1 शेष आएगा। 16 में भाग दिया तो 0 शेष। यहाँ भाग दीजिएगा 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0 शेष, यहाँ 1। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, सब में आपको, जैसे 1156 है, 1156 में भाग दिया तो कितना शेष आ जाएगा? 0 शेष आ जाएगा, क्योंकि 4 से भाग लग जाता है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर अगर आप देखना चाह रहे हैं तो क्या करिए, 4 से भाग लगा दीजिए। अगर उसका रिमाइंडर 0 या 4, बात हुआ, अच्छा ही जाएंगे। अगर उसका रिमाइंडर 0 या 1 आता है, इसका मतलब है वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। सारा जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं वो इस बात का दे रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर इसमें भी वही बात है कि अगर 0 या 1 नहीं आता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये कंफर्म है। कोई भी आपको ये कंफर्मेशन नहीं देगा, कोई भी डाटा या कोई भी चीज कि ये दे देंगे तो ये होगा ही। आप जितना भी देख रहे होंगे, जो जितना भी हम टाइप बता रहे हैं, जितना भी प्रॉपर्टी बता रहे हैं, उसमें सब में यही बात है कि अगर ये सारा चीज नहीं रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होता है, विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होता है। इस बात का तो नहीं कुछ लेना देना इस बात से। ठीक है, बस ये बात ऐसी जानकारी के लिए आपको हम दे दिए रहे। तो अभी तक इतना देर से हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इतना देर से हम लोग यही बात पढ़ रहे थे और समझ रहे थे कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, किस तरीके से हम बिना वर्गमूल निकाले समझ सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर होता है कि नहीं। तो हमको उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, थैंक यू। चलिए।